सारी रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी, आप फिट हैं, आप हर चीज से फिट हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट आपने करवा लिया, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा हर चीज नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अपनी बॉडी से फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग साथ में समय भी अच्छा व्यतीत करते हैं, अच्छे से कांटेक्ट भी रखते हैं, मेरा खान पान, मेरा दिनचर्या भी अच्छे से है, और जो भी मुझे करना है, मैं बाहर का कोई भी चीज नहीं खाती हूँ, और हर चीज, हर प्रिकॉशन रखती हूँ, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन है? फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको इसी के विषय में बताने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स, इसको अनएक्सपेक्टेड फर्टिलिटी कहते हैं। इस ये फ्रेंड्स 100 में से 10 महिलाओं को ऐसा हो रहा है। 90% महिलाओं को जो है ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन 10% महिलाओं को ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, और इसकी जांचें क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए, और ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, तो ये हो सकता है कि जो आपके स्पर्म है, स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर रहा है। इसके बाद दूसरा, सबसे पहले एक नजर डालते हैं इसके रीजन के बारे में कि क्या रीजन हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है फ्रेंड्स कि जो आपके मेल का सेल्स है, वो आपके अंडे को फर्टिलाइज ही नहीं कर रहा है। आपका अंडा तो निकल रहा है, लेकिन मेल का सेल्स वहां पे पहुंच के फर्टिलाइज उसको नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो वीक है या फिर उसके अंदर जो भी समस्या हो, उसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। दूसरा आपको रीजन हो सकता है कि आपके पास्ट में कोई दिक्कत हुई है। पास्ट में दिक्कत का मतलब कि अगर आपके ओवरी में कभी सिस्ट हुआ हो, या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, या फिर कभी भी आपने मेडिसिन का इस्तेमाल किया हो। आजकल तो बहुत चलन हो गया है यार कि जब भी मैरिज करके आओ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपना जो है मेडिसिन लाकर मार्केट से खा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे हजारों मैसेज आ रहे हैं कि मैंने जब शादी करके आया, मैंने दवा खाया था, मेडिसिन लिया था, अब मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ तो मुझे नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा? जब आपने, आपको गॉड गिफ्ट दे रहा था तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गॉड भी आपको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब आप मेडिसिन खाते हो तो जो मेडिसिन होती है ना, आपके अंडे को मार देती है, मारने का काम करती है। तो अब इतना अंडा बन ही नहीं रहा है, जिस वजह से कि आप एक्सेप्ट, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कुछ ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है फ्रेंड्स। हर चीज आप कर रहे हो, हर चीज नॉर्मल है, लेकिन आपने ये गलतियां किया है कि शादी करके आए हो, मैरिज करके आए हो, या फिर आजकल तो शादी से पहले भी लड़कियां अपना मेडिसिन वगैरह खा लेती हैं, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हर हर तरह की आजकल बातें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसी गलती मत करो। नहीं तो अगर आप लोग गॉड गिफ्ट को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो गॉड भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि आप लाख ट्राई कर लो, लेकिन जब से ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होगी ना, तब से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक ये समस्या हो सकती है कि आपने पहले मेडिसिन वगैरह खाया होगा, जिससे कि आपके अंडे की क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल घट गई है, अंडा वीक हो गया है, या फिर जो भी समस्या हो, आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, आप बार बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, लेकिन बार बार आपको मिसकैरेज हो रहे हैं, आपकी हिस्ट्री मिसकैरेज वाली हो गई है, आपके हिस्ट्री में कोई, आपके खानदान में या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि जिसको कि बच्चा नहीं है। ये भी एक अनुवांशिक होता है। आपकी बॉडी आपके प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप बार बार प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, प्रेग्नेंट तो हो जा रहे हो, लेकिन उसको आपकी बॉडी बिल्कुल निकाल दे रही है, हटा दे रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, किसी भी कारण के वश, किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो सकता है। जो आपकी ओवरी है, जो फॉलिकल है, वो आपको अच्छे से अंडा नहीं बना रही है, उस फॉलिकल में कोई दिक्कत आ गई है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या आ गई है जो कि आपकी ओवरी अच्छे से अंडा नहीं बना पा रही है। तो ये सारे रीजन होते हैं, इन रीजन की वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड फर्टिलिटी हो चुकी है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि इसको कैसे ठीक किया जाए। देखो,
कुछ महिलाएं अपने डाइट को जो है चेंज करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने एक्सरसाइज वगैरह को बढ़ा के, या फिर सीट साइकिलिंग करके, अपने हार्मोन को बैलेंस करके, मेडिसिन वगैरह लेके अपना जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कुछ 5 से 7% महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, इसका इस्तेमाल करती हैं तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि हर ट्राई करती हैं, हर चीज करती हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक जो है अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा डॉक्टर, जो कि उनको अनएक्सपेक्टेड जो फर्टिलिटी उनकी है उसका अच्छे से मेडिसिन दे, अच्छे से इलाज करे, अच्छे से ट्रीटमेंट करे, हर काम उनका अच्छे से करे, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी हो जाए। यहाँ पे आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस इतना डेवलप हो चुका है ना कि अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो और 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आप थोड़ा सा कुछ चीजों का चेकअप करवाइए, इसके बाद फिर से नेचुरली ट्राई करिए। लेकिन 7 से 8 साल, 10 साल, 12 साल हो चुके हैं तो नेचुरली ट्राई आप मत करिए। आप थोड़ा सा एक्सपर्ट जो हैं, जो डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनसे कंसल्टेशन करिए, उनसे बातें करिए। पैसा थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप माँ बाप जरूर बन जाते हो। इसमें कंडीशन क्या होती है? अगर आपकी एज 30+ है, 30+ आपकी एज है, यानी कि 30 से ऊपर आपका एज है, या फिर आपकी ओवरी बिल्कुल अंडा आपको नहीं बना रही है, या फिर आपका जो आपके मेल का जो सेल्स है वो असमर्थ है आपके अंडे को फर्टिलाइज करने में। तो इन सारे दिक्कत में फ्रेंड्स, इन सारे कंडीशन में आपका जो डॉक्टर है वो बताएगा कि आपको क्या करना है। इसमें क्या होता है कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट करके आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको क्या करना है। आप जो है 30+ हो और थोड़ा सा आपको प्रेग्नेंट होने का थोड़ा सा चांस है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर आईयूआई कराएगा। आईयूआई में क्या होता है कि जो आपके मेल का सेल्स होता है ना, उसको निकाल के और आपके जो बच्चेदानी है उसमें उसको डाला जाता है, ओवरी के अंदर डाला जाता है, कि आपके बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है कि वहां पे वो बच्चा बन जाए। अगर ये आपका फेल हो जाता है, आईयूआई अगर फेल हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स इतना ये आसान नहीं है। सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट वगैरह होगा, कुछ टेस्ट होंगे, आपकी जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, उसके ऊपर कुछ निर्धारित होगा। अगर आपका यूट्रस कमजोर है, अगर आपका यूट्रस का जो लाइनिंग है वो सही नहीं बन रहा है, यूट्रस में आपके यूट्रस में जो बच्चा है वो बार बार चिपक के बार बार फेल हो जा रहा है, बार बार निकल जा रहा है, यूट्रस बिल्कुल वीक है, यानी कि उस बच्चेदानी से, उस यूट्रस से आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हो, तो डॉक्टर आपको आईयूआई कराएगा। आईयूआई में वही होगा कि जो मेल का सेल्स होता है, जो पुरुष का स्पर्म होता है, इंजेक्शन के द्वारा निकाल के आपके अंदर डाला जाता है, वहां पे बच्चे का निर्माण होता है। अगर ये फेल हो जाता है, अगर ये आपका सक्सेस हो गया तो हो गया, ये थोड़ा सा कम में होता है। तो ये अगर फेल हो, आईवीएफ कराने की एडवाइस देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आईवीएफ भी करवा सकते हो, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। आप ही का जो हस्बैंड है ना, उसी के सेल से अब बच्चा आपका बच्चा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि 30+ होने से पहले आप प्रेगनेंसी प्लान कर लो, और 1 से 2 साल अगर प्लान कर रहे हो और नहीं हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करो। डॉक्टर आपको जो एडवाइस दे रही है उसको मानिए। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो कुछ हर्ब्स, कुछ दिनचर्या, कुछ लाइफ स्टाइल, सीट साइकिलिंग वगैरह करके अपने हार्मोन को बैलेंस करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। आई होप फ्रेंड्स की